मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। पटना से खबर ये आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, ठीक है, जिन पर की रंगदारी मांगने का आरोप था, कुछ बिल्डर्स ने आरोप लगाया था, उस मामले में उन्हें कोर्ट में, अदालत में आज सुबह सुबह आत्मसमर्पण करना पड़ा। आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले ही उनके यहाँ छापेमारी भी हुई थी, जिसमें नगद भी पकड़े गए थे। कई समाचार चैनलों ने यह चला भी दिया था कि उनके घर से हथियार भी पकड़े गए। इससे पहले उनके भाई की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है और तो उनका नाम है, दानापुर के विधायक हैं रीतलाल यादव। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनावी साल में ये 6 महीने का मात्र समय बचा हुआ है बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए, और दानापुर एक कह सकते हैं कि एक हॉट सीट मानी जाती है बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान। हॉट सीट इसलिए भी मानी जाती है कि उसे कहा जाता है कि जैसे हम सुनते हैं ना कि रोम है पोप का, तो उसी प्रकार से संसदीय क्षेत्रों के मामले में अगर देखेंगे तो कहा जाता था कि मधेपुरा है गोप का। लेकिन अगर विधानसभा सीटों के मामले में देखेंगे तो वैसे तो कई विधानसभा सीट है, लेकिन उसमें दानापुर भी एक ऐसी विधानसभा सीट है जो कहलाता है कि रोम है पोप का तो दानापुर है गोप का। मतलब पक्ष से या विपक्ष से प्रायः उस विधानसभा सीट से उम्मीदवार यादव जाति के ही होते रहे हैं। और साथ साथ जिस प्रकार का एक जो पहचान है रीतलाल यादव की, वो पहचान है एक बाहुबली की, एक दबंग विधायक की। तो इसी प्रकार के पहचान का इतिहास दानापुर का पहले भी रहा है। आपको पता है दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले कई जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी हत्या भी हो चुकी है। दानापुर से अगर संबंध में देखेंगे तो फिर वहां से चुनाव लड़े राम इकबाल राय की हत्या हो चुकी है, वहां से चुनाव लड़े प्रमुख उम्मीदवारों में वैसे कई हैं और हैं इनके अलावे, लेकिन प्रमुख रूप से जो मैं बता रहा हूँ सत्यनारायण सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनकी हत्या तो ठीक लाठी रैली के दिन हुई थी पटना में। जिस दिन लाठी रैली में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे गांधी मैदान, और संजोग से उसका आरोप जो है वर्तमान जो विधायक है रीतलाल यादव उन पर ही लगा था, लेकिन सबूत के अभाव में वो बरी हो गए। खैर ये, लेकिन आज जो ये समाचार है कि रीतलाल यादव ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है, और इस बात का महत्व इस बात से भी ज्यादा है कि अभी आत्मसमर्पण करने का टाइमिंग, तो निश्चित रूप से प्रशासन का दबाव था उनके ऊपर। जिस प्रकार से छापेमारी हुई, अब बात कुर्की जब्ती की हो रही थी। आपको पता है कि बिहार में तो वैसे भी किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जाता है, तो उनकी पत्नी ने भी एक तरह से आरोप लगाया था कि भाई ये तो हत्या करने की साजिश है, मारने की साजिश भी हो रही है। तो ये भी एक एंगल क्या है, ये तो जो खोजी पत्रकारिता करने वाले लोग हैं वो विशेष रूप से बताएंगे, लेकिन सामान्य रूप से हम जब इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन की बात करते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में इसका राजनीतिक प्रभाव की बात करते हैं, तो देखिए दानापुर में 2-3 चीजें हैं। दानापुर विधानसभा सीट के अगर इतिहास को देखे तो मैंने बताया कि ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है जब वहां के विधायक पर कोई इस प्रकार का रंगदारी का आरोप लगा हो। इसी विधायक पर इससे पहले भी मैंने कहा सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का आरोप था, उसमें जिसमें वो बरी हो चुके हैं। खैर, लेकिन दानापुर का इतिहास इस प्रकार का है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस चुनाव, आने वाले 2025 के चुनाव में इस पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको पता है कि इस 2020 के विधानसभा चुनाव में रीतलाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आशा देवी को हराया था, और उस चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि आशा देवी की हार का 2-3 प्रमुख कारणों में एक सबसे प्रमुख कारण था कि चूंकि आशा देवी पहले 3 बार से विधायक एमएलए का चुनाव जीत रही थी, तो उनके खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश था, पार्टी के समर्थकों में भी आक्रोश था, जिसका फायदा रीतलाल यादव को मिला। दूसरा एक और कारण था कि भाजपा का दानापुर विधानसभा सीट पे देखेंगे तो जो कुशवाहा समाज है वो लगभग आधार वोट के रूप में विकसित हुआ इधर के दिनों में, लेकिन पिछली बार दीपक मेहता नाम के एक उम्मीदवार, उनकी भी हत्या हो गई उस चुनाव के बाद से, ठीक है। तो उनको वो भी उम्मीदवार हो गए थे, तो उन्होंने भी कुछ वोट काटा है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि रीतलाल यादव की जीत आसानी से हुई, और एक सहानुभूति भी था पिछली बार कि चूंकि रीतलाल यादव उससे पहले भी चुनाव हार चुके थे विधानसभा का, वैसे विधान पार्षद थे वो, विधान पार्षद जो है जेल से रहकर ही चुनाव जीता था उन्होंने। खैर ये सब विषय रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि इस परिस्थिति में आरजेडी क्या करेगी, आरजेडी किसे उम्मीदवार बनाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी है कि देखिए रीतलाल यादव का इस मुकदमे में नाम आना और मुकदमे के
नाम आना, उसके बाद उनके भाई की गिरफ्तारी होनी, उनके घर पे छापेमारी होनी, आज उनका आत्मसमर्पण करना, ये तो महत्वपूर्ण है ही। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में जब दानापुर जो पाटलिपुत्रा संसदीय सीट के अंदर आता है, दानापुर विधानसभा सीट, वहां से चुनाव लड़ रही थी मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी पुत्री मीसा भारती चुनाव लड़ रही थी। और ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से जो रीतलाल यादव भी चुनाव लड़ना चाहते थे, कई लोग थे, रीतलाल यादव थे, भाई वीरेंद्र थे जो मंडेर के विधायक है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब मीसा भारती के लिए लालू यादव का परिवार ने, राजद परिवार ने रामकृपाल यादव का त्याग कर दिया, तो फिर निश्चित रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र के दावा को कैसे मान लेंगे। तो मीसा भारती को टिकट मिला, लेकिन मीसा भारती को टिकट मिलने के बाद भाई वीरेंद्र फिर वैसे ही लग गए, उनके अंदर नाराजगी शुरुआत में दिखी, लेकिन बाद में उन्होंने उसे स्वीकार किया और मीसा भारती के साथ लगे रहे, उनको चुनाव में जिताने में अपनी पूरी ताकत लगाई। लेकिन ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि रीतलाल यादव घर बैठ गए, रीतलाल यादव ने मीसा भारती का सहयोग नहीं किया। इसी कारण से ऐसा माना जा रहा है कि माने दानापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी अपना उम्मीदवार बदलने की सोच रही है। और अगर मीसा भारती का चला तो शायद मीसा भारती के जो एक सहयोगी है निकटतम, केडी यादव का नाम आ रहा है वहां से। उसके अलावे वहां से नाम आ रहा है जो पूर्व सांसद रहे हैं राज्यसभा के राष्ट्रीय जनता दल से, वो भाजपा से भी विधायक रहे थे, विजय सिंह यादव, उनकी परिजन है एक अन्नू देवी, उनका भी नाम आ रहा है राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल से एक और उम्मीदवार का नाम आ रहा है, वो इंटरेस्टिंग उम्मीदवार है, वो इंटरेस्टिंग उम्मीदवार है करिश्मा राय। करिश्मा राय मतलब तेज प्रताप यादव की साली, तेज प्रताप यादव की साली मतलब ऐश्वर्या राय, जो जिनसे तलाक का मुकदमा चल रहा है तेज प्रताप यादव का, उनकी अपनी चचेरी बहन मतलब चंद्रिका राय, जो कि ऐश्वर्या राय के पिता है और तेज प्रताप यादव के अभी तक ससुर है, चूंकि अभी तक तलाक नहीं हुआ है। तो उनके बड़े भाई विधान चंद्र राय मतलब दरोगा प्रसाद राय जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी पोती जो कि राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो चुकी है, उनका भी नाम आ रहा है दानापुर विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में। अब देखना है कि किसके भाग्य से आरजेडी का टिकट किस उम्मीदवार को मिलता है। लेकिन एक बात और तय है, देखिए रीतलाल यादव को टिकट आरजेडी दे न दे, लेकिन रीतलाल यादव का चुनाव लड़ना तय है, ऐसा रीतलाल यादव के सूत्र के लोग बताते हैं कि रीतलाल यादव का चुनाव लड़ना तय है। लेकिन अगर उस समय तक रीतलाल यादव अगर कहीं जेल में रहे, जमानत नहीं मिल पाया, तो फिर एक सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए रीतलाल यादव अपनी पत्नी को भी उस विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकते हैं, जिसकी संभावना दिखती है। क्योंकि आज की राजनीति का ट्रेंड जो है उसमें कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के दौरान, चुनाव अभियान के दौरान ये सहानुभूति का फैक्टर, ये इमोशनल, जिसे हम कहते हैं ना इमोशनल हथियार, वॉर वेपन, सबसे ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो इस पर ये आज की हकीकत है। इस समाचार में आज के लिए इतना ही, फिर आगे जो कुछ भी समाचार मिलेगा उसका हम विश्लेषण लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।